मैं आज भी जब आंखें बंद करता हूँ तो मुझे उस पुरानी हवेली की सीढ़ियों की चरचराहट सुनाई देती है। पहाड़ों के बीच बसी वो अकेली हवेली जहाँ मेरी दादी रहती थी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे याद करके आज भी मेरा दिल भर आता है। दादी का एक सख्त नियम था, आर्यन, सूरज ढलने के बाद ऊपरी मंजिल के आखिरी कमरे की तरफ मत जाना। मैं शहर का पढ़ा लिखा लड़का, मुझे ये सब पुरानी बातें लगती थी। मैं रोज देखता कि दादी आधी रात को उस बंद कमरे की चौखट पर एक मिट्टी का दिया जलाती और घंटों वहां बैठकर सिसकती रहती। मुझे लगा शायद दादी उम्र के साथ सनकी हो गई हैं, या फिर उस अंधेरे कमरे में कोई ऐसा सच दफन है जिससे वो डरती हैं। तभी मेरी मुलाकात गांव के राजू से हुई। वो दिखने में सीधा था पर उसकी बातों में जहर था। एक दिन उसने मेरे कान भरे, अरे भाई आर्यन, तुम शहर के होकर भी इतने भोले हो। तुम्हारी दादी तुम्हें डरा रही है ताकि तुम उस कमरे तक न पहुंच सको। उस कमरे में तुम्हारी दादी जी के जमाने के करोड़ों के जेवर और पुश्तैनी खजाना छुपा है। वो दिया जलाना तो बस एक नाटक है। राजू की बातों ने मेरे दिमाग पर पट्टी बांध दी। मुझे अपनी सगी दादी की ममता में भी साजिश नजर आने लगी। मुझे लगने लगा कि वो मुझे मेरा हक नहीं देना चाहती। वो काली रात, बाहर बिजली कड़क रही थी और अंदर मेरे मन में लालच का तूफान था। राजू चुपके से खिड़की के रास्ते अंदर आया। उसने मेरे हाथ में एक हथौड़ा थमाया और बोला, आज फैसला कर ले आर्यन, या तो ये गरीबी वाली जिंदगी या वो खजाना जो उस दरवाजे के पीछे तेरा इंतजार कर रहा है। मैंने कांपते हाथों से वो हथौड़ा पकड़ा और हम ऊपर पहुंचे। मैंने हथौड़े से ताला तोड़ा और दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां कोई सोना नहीं था, बस चारों तरफ धूल और दीवारों पर हजारों पीले पड़ चुके कागज चिपके थे। राजू पागलों की तरह अलमारियां पटकने लगा, चिल्लाने लगा, कहाँ है सोना, कहाँ है पैसा। गुस्से में उसने दीवारों से उन कागजों को नोचना और फाड़ना शुरू कर दिया। मैंने जमीन पर गिरा एक मुड़ा हुआ कागज उठाया। उस पर पेंसिल से एक धुंधली सी तस्वीर बनी थी, एक छोटा सा घर और बाहर खड़ी एक औरत। नीचे लिखा था, मैडम, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आपने कहा था कि आप मेरी माँ जैसी हो। क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? यह कागज संभाल कर रखना, इसमें मेरा दिल है, छोटू। मैंने दूसरा कागज उठाया। मैडम, मेरे पिता कहते हैं लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, पर मैं डॉक्टर बनकर गांव की सेवा करना चाहती हूँ। क्या मेरा सपना बंद स्कूल के साथ ही मर जाएगा? मेरे सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। तभी पीछे से रोशनी पड़ी। वहां दादी माँ खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो मुझे काट रही थी। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा आर्यन, ये कागज नहीं, मेरी रूह है। 20 साल पहले जब गांव का स्कूल बंद हुआ तो उन मासूम बच्चों ने अपने सपने मुझे सौंप दिए थे। मैंने अपनी पूरी उम्र की कमाई इन सपनों को जिंदा रखने में लगा दी। राजू वहां से भाग गया, पर मैं वही दादी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे समझ आ गया था कि असली खजाना तिजोरियों में नहीं, बल्कि उन फटे हुए कागजों में था। दोस्तों, आज की सीख, दुनिया में सबसे आसान काम है शक करना और सबसे मुश्किल काम है भरोसा बनाए रखना। जो लोग आपको अपनों के खिलाफ भड़काते हैं वो अक्सर आपके हितैषी नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के गुलाम होते हैं। याद रखिएगा, असली दौलत तिजोरियों में बंद सोने में नहीं, बल्कि उन दुआओं में होती है जो हम दूसरों के लिए खामोशी से कमाते हैं। दोस्तों, आपकी नज़र में सच्ची दौलत क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।